कि भारत में 26/11 हमले का जो साजिश करता है, मुख्य साजिश करता तहव्वुर राणा, उसे भारतीय एजेंसियां कॉलर से पकड़कर खींचकर लेकर आई हैं भारत में। पीएम मोदी जो है उन्होंने एक बार फिर जो है ये साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बहुत याराना है, इसलिए कि अगर याराना ना होता तो वो इस तरह के अनमोल रतन हमारे ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के थोड़ी कोई वो दे दिए जाते के। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को हैंड ओवर कर दिया है टू इंडिया। इसमें आप देखिए तहव्वुर राणा को लेके आना अमेरिका से भारत के लिए समझें एक बड़ी चीज़ है। 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है। अब भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए उससे पूछताछ करेगी। ये कहते हैं कि भाई आपने तहव्वुर राणा को सजा देनी है तो दे लें, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, वो हमारा तहव्वुर राणा से क्या लेना देना है। हमारा तहव्वुर राणा टीआर इज बैक इन इंडिया, और टीआर के वापस आने से बड़ा कई लोगों को झटके लगने शुरू हो चुके हैं। इसमें आप देखिए तहव्वुर राणा को लेके आना अमेरिका से भारत के लिए समझें एक बड़ी चीज़ है, और यही वजह है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्या कि इंडिया का सारा फोकस पाकिस्तान पे है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें कि इस सारी कन्वर्सेशन में पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं है। भारत का जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान है। भारत ये कहता है कि जी ये पाकिस्तान का नाम आप लें तो तब जाके चीज़ जो है वो बनती है। अब पाकिस्तान आपको पता है इस हवाले से बड़ी क्लियर उसकी एक अप्रोच रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को 24/7 उसकी एक कोशिश है लेवल किया जाए कि जी ये वो मुल्क है जो दहशतगर्दी करवाता है, और ये सारा कुछ इसने शुरू से भारत के अंदर करवाई है। सो इम्प्रेशन वो ये देना चाहते हैं। हमारे यहाँ हम ये कहते हैं कि भाई आपने तहव्वुर राणा को सजा देनी है तो दे लें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमारा तहव्वुर राणा से क्या लेना देना है। ठीक है, आप एक बंदे को पकड़ा है, वो कैनेडियन सिटीजन है, 20 साल से उसने पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रीन्यू नहीं करवाया। अच्छा, 20 साल से पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रीन्यू नहीं करवाया, और हम ये कह रहे हैं कि जनाब अगर पासपोर्ट रीन्यू नहीं हुआ तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये कर लेना चाहिए कि उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इंडियंस मानते नहीं हैं, वो कहते नहीं। अच्छा, फिर मज़े की बात बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो क्या नाम है उनका, जो जो तहव्वुर राणा है, तहव्वुर राणा ने कभी भी पाकिस्तान से हेल्प नहीं मांगी, जस्टिस की हेल्प। वो उन्होंने हमेशा किससे मांगी, वो उन्होंने कनाडा से मांगी। तो अगर वो उन्होंने कनाडा से मांगी है तो कनाडा का जिक्र करें, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमने आपका जिक्र करना है। पीएम मोदी जो है उन्होंने एक बार फिर जो है ये साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बहुत याराना है, इसलिए कि अगर याराना ना होता तो वो इस तरह के अनमोल रतन हमारे ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के थोड़ी कोई वो दे दिए जाते कि वो डोनाल्ड ट्रंप उठ के कह दें कि हाँ जी भारत के हवाले कर दो इस ये जो है राणा है इसको। लेकिन बात सारी ये है कि अब पाकिस्तान के ऊपर क्या भारत कोई प्रेशर बना पाएगा, क्या भारत ये कह पाएगा कि देखिए जी ये जो है तहव्वुर हुसैन राणा जो है ये आपका आदमी था या आपके यहाँ का सिटीजन था और इसने इस तरह से अटैक किया, इतने लोगों की जान दी, तो अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज इसके ऊपर काम करें या पाकिस्तान के लोग जो है या जो कंट्री चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते हैं, गवर्नमेंट को ले जाते हैं, वो इसके ऊपर कुछ काम करें और इस तरह के लोगों को रोका जाए ताकि आगे कोई परेशानी ना आए किसी कंट्री को। लेकिन बात तो सारी ये है कि हम तो मान ही नहीं रहे ना, हम तो कह रहे हैं तो है ही कोई नहीं, हम तो इसको जानते ही नहीं। हाँ है, ये कौन है? अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई रिटायर हो जाए, फौज से हो जाए, जहां से मर्जी रिटायर हो जाए, तो वैसे भी डॉक्टर था ना, ये कौन सा बॉर्डर पे लड़ने जा रहा था, डॉक्टर था तो, और वो भी पता नहीं किस चीज का, मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आई है। लेकिन आप में से किसी को आए तो मुझे बता दिएगा, आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें नहीं करती, कोशिश करती लेकिन वैसे हो नहीं पाता, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ये बता रही थी कि जी ये जो है ये तो रिटायर हो गया था, रिटायर होने के बाद जी कोई कहीं चला जाए, हमारी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दे, कोई और
सिटीजनशिप जो है वो ले ले, उसके बाद वहां पे खुद फट जाए या किसी और को ऐसा करने को कह दे, तो उसमें जी हमारी स्टेट की तो कोई गलती नहीं ना। हम क्या करें, के पीछे घूमते रहे, मतलब 26 करोड़ की आबादी है, अब हम क्या करें, अरे कोई पीछे पीछे किसी के पीछे लोगों को लगा दें कि देखो ये क्या करने जा रहा है। तो जाहिर है ऐसा कहकर, ऐसे बहाने बनाकर और ऐसी कहानी सुनाकर हम जो है वो पतली गली से निकल जाएंगे। इसलिए कि अब डर ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर इस किस्म के काम शुरू कर दिए कि उन्होंने, अगर भारत ने कहा कि जी ये इन्वॉल्व था, वो इन्वॉल्व था, हमारे उसने ये किया, हमारे उसने वो किया, तो ऐसा करने से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो अनमोल रतन बैठे हुए हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई दूसरे लोग, उनकी जान को खतरा है, उनकी माल को खतरा है। ऐसा ना हो कि मोदी जी कहें कि इनको भी भिजवा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर हमें कह दिया, तो आपको तो पहले ही पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो कभी टैरिफ लगा देते हैं, तो कभी क्या कह देते हैं, कभी पाकिस्तान को फंड देने की बात करते हैं, कभी फंड रोकने की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ये अनाउंस किया था कि वो राणा को इंडिया के हवाले कर देंगे, और अब ये वादा, ये प्रॉमिस पूरा कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये भारत की एक डिप्लोमेटिक विन है, एक बहुत बड़ी जीत है, विक्ट्री है। और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और अजीत डोवल की जो पॉलिसीज़ चलती रही हैं, उसकी भी इसको विक्ट्री कहा जा रहा है। भारत की इंटेलिजेंस की विक्ट्री भी कहा जा रहा है कि एक ऐसा आदमी जो काफ़ी अरसे से मतलूब था, और भारत ने उसके लिए क्या कहा भी था अमेरिका को कि हमारे हवाले किया जाए, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था फरवरी में, और तहव्वुर राना पहुंच चुका है दिल्ली, लैंड कर चुका है दिल्ली में, और वहां पर उसको इंडिया के कोर्ट का सामना करना है। बहुत हाई अलर्ट है, और इस हाई अलर्ट के अंदर तहव्वुर राना को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि भारत के अंदर इतनी नफरत पाई जाती है तहव्वुर राना और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, लश्कर तैयबा से लेकर वो तमाम दहशतगर्द तंजीमें और उनसे मुंसलिक वहाँ पर काम करने वाले लोग के जो उस हमले में मुलव्वस थे। अब उससे जो इन्वेस्टिगेशन होगी, बड़ी सख्त इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और बहुत मारपीट, तो मतलब ये तो छोटी छोटी बातें हैं, जितना बड़ा केस है उसके ऊपर। और उसके बारे में ये है, कहा जाता है कि वो है तो पैदा तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन फिर वो कनाडा में शिफ्ट हो गया, और अब क्योंकि उसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है, तो पाकिस्तान ने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया। क्योंकि मैं देख रही थी कि जो पब्लिश हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने 2008 के मुंबई हमलों के इल्ज़ाम में मतलूब 64 ईयर्स के पाकिस्तानी नजात कैनेडियन शहरी तहव्वुर राना को भारत के हवाले कर दिया। ये जियो न्यूज़ की खबर है। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 वो तारीख जिसने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था। ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, नरीमन हाउस, हर जगह गोलियों की आवाज गूंज रही थी। 167 बेगुनाहों की जान चली गई थी, और पूरा देश सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। और अब जब 16 साल बाद मोदी सरकार की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, अमेरिका से प्रत्यर्पण कर तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा चुका है। ये वही राणा है जिसने पाकिस्तान में बैठकर 26/11 की खौफनाक साजिश रची थी। लश्कर तैयबा के साथ मिलकर आईएस की छाव में भारत को लहूलुहान किया था। लेकिन अब जब तहव्वुर राणा भारत की मिट्टी पर है, सच सामने आएगा। आईएस की भूमिका, पाकिस्तान सरकार की मिलीभगत, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार चेहरों के असली कनेक्शन। अब सबके पर्दे फाड़े जाएंगे। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है दोस्तों, ये आतंकवाद पर भारत का जवाब है। ये उन 167 परिवारों की उम्मीद है जो सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब जवाब देना ही होगा पाकिस्तान को, आईएस को और उन सबको जो अब तक बचते आए हैं। अब भागने का वक्त नहीं है, अब जवाब देना ही होगा। 26/11 का इंसाफ अब सिर्फ सपना नहीं है, अब वो हकीकत बनने वाला है। अब पाकिस्तान एक्सपोज होगा। दोस्तों,
तहव्वुर राणा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।